हम रोज सुनते आज दिवालिया हो गया, कल दिवालिया हो गया, परसों दिवालिया हो गया। इस कश्मीर को लेके हमने 70 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि हमारे ये इससे फ़ायदा कोई भी नहीं है कश्मीर से। क्या वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा? मोदी के होते हुए तो नहीं, मानों पे जुल्म कर रहे हैं। जब वो जुल्म करेंगे तो हम उसके साथ ये नहीं चल सकते। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, क्या न्यूज़ पर मानेंगे? पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ से कोई भी बाहर किसी भी कंट्री से आए उसे वेलकम करते हैं। बेईमानी नहीं होती यहाँ पे, कुछ लोग बेईमान हैं जिनकी वजह से एतबार खत्म है। कह रहे ये तो वो एक शोशा छोड़ा हुआ है जो इंतहा पसंद है। कुछ लोग हमारी आर्मी में भी है, बाकी पाक फौज को सलाम है। पूरा अमन मज़हब है इस्लाम इजाज़त नहीं देता शरपसंदी की, और अगर ऐसा करता भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं डेली स्वैग का वीडियो है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ में अपने रिलेशन अच्छे कर लेने चाहिए, नहीं तो हमारे देश के अंदर जो भुखमरी है उससे ज़्यादा भुखमरी हो जाएगी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पीटीआई आने से हमारे और इंडिया के रिलेशन बेटर हो सकते हैं? सर जी, इंडिया के रिलेशन जो है, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आए इंडिया के रिलेशन बेहतर करने चाहिए, क्योंकि खित्ते में सबसे बेहतर जो है वो हमारा आपस में सुलह से काम सही चलना है। और दूसरी बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द के जितने हमसाए हैं उन सब से हमें बना के रखनी चाहिए। इससे हम, क्योंकि अब वो जंग ख़त्म हो गई है, वो बम धमाकों वाली। अब हमें इक़्तिसादी तौर पे अपने आप को मजबूत करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम एक अवाम है, हमें ये चीज़ पता चल गई तो हमारे जो लीडर माशाल्लाह हैं उनको भी निकल के इस चीज़ से इन मामलात में आना चाहिए, ना कि हमें यानी कि एम ही किसी से टेंशन बनाए, इंडिया से बनाए या अफगानिस्तान से बनाए या ईरान से, किसी से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सुलह सफाई से रहना चाहिए। और खित्ते में, बल्कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हब है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये एक पट्टी है पाकिस्तान, जो चीन को और उससे क्या नाम है इंडिया को, अगर ये अपने कॉरिडोर देते हैं, इंडिया को भी दे देते हैं और अगर चीन को भी दे देते हैं, यहाँ से बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ये पाकिस्तान ठीक ठाक यानी कि तरक्की करेगा। ये हमारा मोहताज किस तरह से, अगर आप देखेंगे वो तो दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट भी है। अगर आप देखेंगे तो उनके फॉरेन रिजर्व अगर किसी भी चीज़ में, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, स्पेस में चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया उन्होंने, कल परसों वो चंद्रयान 3 पे भी चले गए, चांद पे भी चले गए। सर इतनी सारी रिसर्च की है, इंडिया हमारा मोहताज नहीं है, हम इंडिया के मोहताज हो सकते हैं। ट्रेड करेंगे तो किसका फ़ायदा, हमारा फ़ायदा या इंडिया का? ओ भाई, इस टाइम अगर देखा जाए ना तो हमें इंडिया से लाजमी सुलह करनी चाहिए और हमें इंडिया को कॉरिडोर देना चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट सेंट्रल एशिया की है, जिसको वो करना चाह रहा है, यानी कि वहाँ पे अपनी एक्सेस हासिल करना चाह रहा है, और बीच में पाकिस्तान आ रहा है। हम रोज़ सुनते आज दिवालिया हो गया, कल दिवालिया हो गया, परसों दिवालिया हो गया। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को छोड़ के ना, हर जंग से, हर चीज़ से बरियल ज़िम्मा होकर हमें चाहिए हम इक़्तिसादी तौर पे अपने आप को मजबूत करें। इंडिया को कॉरिडोर देने में कोई नुकसान नहीं है, हमें पैसे ही आएंगे। कश्मीर का मामले के ऊपर बात करते हैं। हमने जंगें भी कर ली, 4-5 जंगें भी लड़ रही हमने, तो पता भी चल रहा है कि जंगों से ये लड़ाई नहीं जीत सकते। क्या आपको नहीं लगता कि बैठ के टेबल टॉकिंग की जाए? सर, ये मैं कश्मीर का मामला बता देता हूँ, बात तो लंबी चली जानी है, लेकिन वैसे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये कश्मीर का मामला जब अंग्रेज़ जाने लगा है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बगैर किसी वजह के हड्डी डाल के गया है। वो इसलिए हड्डी डाल के गया कि लड़ते रहे आपस में और सुलह सफाई के लिए हमारे पास आते रहे। हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे। भाई कश्मीर जो हमारे पास है, जो उनके पास है, वो देते हैं भला हमें कश्मीर, हम अपना देंगे भला कश्मीर? नहीं हो सकता ये। इस कश्मीर को लेके हमने 70 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया। इतनी जंगें लड़ी हैं सर, वो तो बहुत बड़ी मैशियत थी, वो तो सरवाइव कर गई, लेकिन वो जंगों का नतीजा देखें ना, अभी हम घास खाने पे मजबूर हैं। बिल्कुल इसी तरह बात है। मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि हमारे ये इससे फ़ायदा कोई भी नहीं है कश्मीर से। हमसाया मुमालिक होने चाहिए। हमसाए से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम भी इजाज़त देता है कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? साथ भी होने चाहिए, इंडिया के साथ साथ मुल्क के हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब ये मेरा भाई, हम मज़दूर आदमी, हमें तो पता है ये 2018 से पहले हम अच्छा खाना खाते थे, अच्छी हमें मजदूरी बनती थी, बिल्कुल। हम 99 से नून लीग के साथ हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया अभी, क्या वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा? मोदी के होते हुए तो नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहबान का कारोबार भी उधर है और वैसे भी कुछ लोगों के अपने तल्लुकात होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते, किसी की शख्सियत होती है, किसी की नहीं होती। सर आपने कहा कि मोदी के होते हुए नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी ट्राई मोदी ने हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की की है, मैं भी कि शायद हमारी इधर से भी कोशिशें नहीं हुई हो जितनी उन्होंने हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश। नून लीग नहीं थी ना, नून लीग होती तो वो कोशिश करती ना, वो हमेशा ही कोशिश करते हैं।
क्या कह रहे हैं आप? भैया उन्होंने ट्राई की है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क में क्या ये देख रहे हैं वो इंतहा पसंदी, ये चीज़ लेके वो नहीं कर सकते ना। इनके इंतहा मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, जब वो जुल्म करेंगे तो हम उसके साथ ये नहीं चल सकते। कैसे चलें? मुसलमानों पे जुल्म करते, कौन जुल्म करता है? मोदी की सरकारी करती है ना, अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको, पुलिस सपोर्ट करती है। आपने कहाँ देखा जहाँ पर जुल्म होता हो? ये RSS उन्हीं की नहीं, आपने कहाँ देखा? कोई न्यूज़ सुनी, कोई रिपोर्ट, कोई ऑथेंटिक, कोई आपके पास? न्यूज़ सुनते हैं तो बोल रहे हैं ना। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, क्या न्यूज़ पर मानेंगे? अभी मैं आपको परसों की खबर बता रहा हूँ मैंने। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ से कोई भी बाहर किसी भी कंट्री से आए उसे वेलकम करते हैं, इज्जत भी देते हैं, सब कुछ। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है दुनिया में, वरना हमारी तो अभी बात सुने, कराची के अंदर 2 मंदिरों को तोड़ा गया, तो सर ये 2 मंदिरों को तोड़ा गया, तो सर ये भी तो पाकिस्तान के अंदर हुआ, आपको खबर ही नहीं होगी? नहीं, आप खबर ही नहीं है? कह रहे हैं, हमें नहीं खबर है। आपको खबर है? होगा भाई, हमने ये सुनी नहीं खबर, लेकिन उसका कोई रीज़न होगा। क्या रीजन होगा? कोई होगा, कुछ किया होगा उन्होंने, कोई बगाड़ वगैरह पैदा किया होगा। 150 साल पुराने मंदिर। मुसलमान पूरा अमन मज़हब है, इस्लाम इजाज़त नहीं देता शरपसंदी की, और अगर ऐसा करता भी नहीं। सर अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो हम दुनिया में सुरखरू क्यों नहीं है आज? कुछ लोगों की वजह हमारी कमजोरियां हैं, हमारे ये देख वही मैं आपको अगर बताना। हम इतने ही पुरअमन लोग हैं, दुनिया हमें टेररिस्ट के नाम से क्यों जानती है? बात सुने, मैं वही आपको बताने लगा ना, कह रहे ये तो वो एक शोशा छोड़ा हुआ है। जो इंतहा पसंद है, कुछ लोग हमारी आर्मी में भी है, बाकी पाक फौज को सलाम है, कुछ लोगों की वजह से ये सब। बात सुने, मैं वही बात आपसे करने लगा था। दोस्तों, पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहाँ पर कोई जाता है तो उसका वेलकम किया जाता है, उसके बाद में उसको लूटा जाता है। ये 100% बात सही है और कई ऐसे केसेस आपको देखने को मिल गए हैं। जो लोग खुद भिखारी हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें जो है पाकिस्तान जो है वो हिंदुओं के ऊपर जुल्म नहीं करता है। और यहाँ पर आपने खास बात देखी है कि जो ये कह रहे थे कि मंदिर तोड़ा गया तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद में जब कहा गया कि ये बात सच है तो कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने किया होगा। तो यही दिमाग जब यहाँ पर कुछ होता है तब भी लगाना चाहिए ना, तब तो इनका ये दिमाग काम नहीं करता है, तब तो कहते हैं भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है। लेकिन अपने यहाँ पर जब चीज़ें होती हैं तो कहते हैं अरे कुछ हुआ होगा, इस वजह से इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो ये लोग दोगले हैं, मैं कई वीडियो के अंदर कह चुका हूँ कि ये लोग दोगले हैं और मिनट के अंदर ही ये अपना दोगलापन दिखा देते हैं। 1 मिनट के अंदर इन्होंने अपना दोगलापन दिखा दिया। भारत के साथ अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो महंगाई है पाकिस्तान के अंदर वो लगभग 20 से 30% तुरंत कम हो जाएगी, क्योंकि सस्ते दामों में यहाँ से सब्जियाँ जा सकती हैं, मेडिसिन जा सकती है, इसके अलावा वहाँ पर जो चीज़ों की शॉर्टेज है वो आराम से जा सकती हैं। ये सारा सामान लेते हैं चाइना से, जिसकी वजह से इनको महंगा भी चीज़ें पड़ती हैं और जो क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होती है। लेकिन इनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री से सामान लेंगे तो वह है भारत, और भारत से इनके रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से पाकिस्तान जो है वो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जब तक भारत के साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे ये हमेशा ऐसे ही हालात में जीते रहेंगे। और जो इनका एक मानसिकता इनके दिमाग के अंदर बनाई गई है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर विकार पैदा करती है कि भारत से हमें संबंध नहीं रखने चाहिए। हालांकि आज के समय में सबकी मजबूरी बन चुकी है, कोई मजबूरी में कहता है, कोई अच्छाई में कहता है, कोई किसी तरीके से कहता है, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि भारत तरक्की कर रहा है और हमें भारत के साथ में अच्छे संबंध बनाने चाहिए। आप क्या क्या कहना है इन लोगों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।